अजय पाल देव के श्रद्धालु देवियों, सजनों, अटेली विधानसभा क्षेत्र की तरफ से आप सबका लाख लाख बार शुक्रिया अदा करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। गौरवशाली गांव खोड़ का इतना बड़ा समागम, गौरवशाली बाबा उस अजय पाल महाराज का जो ये समागम स्मृति समारोह आयोजित करके जो मेजबानी की है, पूरे खोड़ गांव को बार बार अपने हृदय से, अपनी आत्मा से नमन करता हूं, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जब हम इस समागम के लिए गांव में गए तो लोगों ने कहा कि भाई स्मृति समारोह मनाने से क्या फायदा होगा। तो मैंने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई स्मृति समारोह से यह फायदा होगा कि आप अपने मन में अपनी भावना, अपने मन्नत बना करके आ जाना, आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। इन स्मृति समारोह से समाज में जागृति आती है, समाज बेहतर बनता है, समाज में ऐतिहासिक पहल होती है, समाज की और पूरे कौम की एकता का सूत्र में बंधने की नींव पड़ती है। तो ये इतना बड़ा समागम जो स्मृति समारोह जो मनाया गया है, मैं बार बार आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आज हमें अपनी मन मुराद पूरी करने का मौका मिला है। तुम सब कहो सो कि बे मानने तो देव नहीं भीख को ले। ये स्मृति समारोह धावण और पावण का अवसर है। सब कहो सो जो धावे सो पावे। अभी कह रहे थे ये जो ट्रेन आती है ना जारवीर गुग्गा के जहां से, पीला लत्ता पहन करके 2 सवारी और टिकट 3 की ले रखी। कई बार रेवाड़ी उनसे बातचीत करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश से आते हैं वो सारे, गुग्गा मेडी जाते हैं। मैंने कहा भाई क्यों आते हो? वो कहते हमारी मन की मुराद पूरी करता है। मेरे लड़के की शादी नहीं होती थी, लड़के की शादी होगी। मैं बीमार था, मैं बीमारी से छुटकारा हो गया। एक ने कहा जी मैंने इलेक्शन में मन्नत मांगी थी मैं विधायक बनूं, मैं विधायक बन गया। तो ऐसे महान योद्धा, ऐसे महान सिद्ध योगी के स्थल पर आकर के आपा मन्नत मांगा, आपा आशीर्वाद मांगा, तो वो आशीर्वाद पूरा होता है। और आज हमने भी या बाबा के दरबार में आकर के आप सबकी खुशहाली की मन्नत मांगी है, सबके लिए, समाज के लिए। इस समाज में बाबा हमने विधायक बना, बाबा हमने मुख्यमंत्री बना, बाबा हमने सेवा का मौका दे और बाबा ये सेवा का मौका देगा। क्योंकि जो धावे सो पावे, जो धाता है सो पाता है। इसलिए ये ऐतिहासिक जो समारोह है ये बाबा को याद कर करके अपनी मन्नत मांगने का है। तो भाई जो भी आप यहाँ आए हो अपनी मन्नत मांग के जाओ, आप सबकी मन्नत पूरी होगी, इस बात की गारंटी है, गारंटी है, गारंटी। और 2 तरह का लेक्चर होता है। एक लेक्चर हो से जुग बीतो, एक लेक्चर होता है अब बीत्या। तो अब बीतो जुग बीतो लेक्चर तो आप तो बहुत सुनो सो। यो अतरलाल आपको साथी तो अपनो बीतो लेक्चर सुनाओ। आज आपका साथी है अतरलाल इस मंच पर इसलिए खड़ा है, लोग मेरा देखें बाबूजी आप थको को नहीं, बाबूजी आप रुको को नहीं, बाबूजी आप डरो को नहीं। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के यही कहता हूँ कि न डरता हूँ, न थकता हूँ, न थमता हूँ, सीधा सच्चा रास्ता चलता हूँ। और जहाँ किसी पर अत्याचार अन्याय हो वह संघर्ष करता हूँ। तो इस संघर्ष की भावना कहाँ से मिली? बाबा अजय पाल देव से मिली, गुग्गा जारवीर से मिली, बल्लू मान सिंह से मिली, बाबा सुंदरदास से मिली। उनके चरणों में, उनके रास्ते पर चलता हूँ। तो हम भी जब धावांगा, उनने मानांगा तो हमने परचो देगा वे।
ये उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको पर्चा देता है बाबा। और हम जो अभी कह रहे थे कि हम जो उनके पुरखे, उनके वंशज, उनको मानते नहीं, तो हमने कौन पर्चो देगो, हमने कौन आगे बढ़ाओगो। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं कि वे अपने पूर्वजों को याद रखो। और ये बहुत बड़ा, मैं बांडेटा साहब का, पृथ्वीराज चौहान जी का और आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं कि अपने पुरखों को याद करने का मौका दिया और हमें इस ऋण से ऋण हुए। और भाई अब तो ये मोबाइल को मौका चल गो, पहले तो चिट्ठी आया करती और उन चिट्ठिया में 2 लाइन लिखी रहा करती, हर चिट्ठी में 2 लाइन लिखी रहा करती। और क्या लिखो, आप खुद समझदार हो, थोड़े लिखे को ज्यादा समझना। तो भाई और क्या कहूं, आप खुद समझदार हो, थोड़े कहे को ज्यादा समझना। यो अतर लाल तारो और तम अतर लाल का बाल, जीत को होगा उत्यार, हक के लिए संघर्ष के लिए तैयार, ये मतलब प्रण हमने करके जानो थे। और मैं खोड़ गांव को बहुत धन्यवाद करूं छू, बल्लू मान सिंह जुझार के लिए जो ये स्मारक बनाया जा रहा है। ये स्मारक एक ऐतिहासिक स्मारक बने, एक ऐतिहासिक पर्यटन लोग आवे, बाहर के लोग आवे, ऐसा स्मारक बनना चाहिए। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से 1,01,000 रुपया देने की घोषणा करता हूं। मैं बढ़िया बनाओ भाई, बढ़िया बनाओ, बढ़िया बनाओ, सारा हिंदुस्तान देखने खातिर आओ इस जुझार को, बल्लू मान सिंह को। और भाई मेरी धर्मपत्नी पवार वंश की छतरानी, जब समागम में जाता था मैं तो कहा करती, बाबूजी खजानो लबालब को भरोसे। तो भाई मैं हाथ जोड़ के कहना चाहूँ, तारो खजानो लबालब को भरोसे, बढ़िया से बढ़िया जो है ना अपनो जो है स्थल बढ़ा लो, पैसा की कोई कमी नहीं रहने देंगे, पैसा की कोई कमी नहीं रहने देंगे। तो भाई मैं आपको बहुत धन्यवाद करूँ छू। और भाई एक बात से, वसुधा का नेता कौन हुआ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने ने कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया, वही आदमी आगे बढ़ता है। तो वे आराम मत करो, आज तो आराम मत करो, बैठ जाओ कि हमने अपने मुख्यमंत्री बनाना था हरियाणा में, आराम मत करो भाई। तो मैं बहुत धन्यवाद करूं छू। और भांडेटा साहब और उनकी टीम को अपने हृदय से उनका सत्कार और वंदन करता हूं। जय महादेव जी की, जय बाबा अजय पाल देव की, जय बाबा अजय पाल देव की। अनुरोध करूंगा हमारे मंचा से विराजमान श्री रतन सिंह जी तंवर साहब, चेयरमैन साहब, आप बताएं। एक बार विराज जाए, हुक्म विराज जाए, बोलो जय पाल दादा की। आज की सभा के सभापति जी बूंदी नरेश राजा वसवर्धन जी, श्री समता सिंह जी महाराज, श्री वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र पाल जी, श्री ठाकुर अतरलाल जी मेरे भाई साहब, वेदपाल जी तंवर, सवाई सिंह जी राठौर राजपूत सभा महेंद्रगढ़, और भारत के कोने से आए सारे क्षत्रिय समाज एवं मातृशक्ति। मैं तो आज जो है बड़ा गदगद और खुशी का दिन है कि आज महाराजा अजय पाल देव जी का जो ये आयोजन स्मृति समारोह मनाया जा रहा है खोड़ गांव में। पहले तो मैं खोड़ गांव को बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि इनने जिन्होंने इस बात को सोच के इतना बड़ा प्रोग्राम पूरे हिंदुस्तान लेवल पे लिया, ये धन्यवाद के पात्र है। और आपको बड़े विस्तार से जितेंद्र सिंह ने, बूंदी जी ने और भाई साहब अतरलाल ने बड़े विस्तार से सारी बातें बताई हैं। महाराजा अजय पाल सिंह के बारे में तो
जो बताना है वो सूर्य को दीपक दिखाना है। इस इनके बारे में मैं इतनी आपको क्या बताऊंगा। ये तो महान योद्धा जिनका इतिहास पूरे हिंदुस्तान में लबालब भरा हुआ है। मैं तो इन्हीं के साथ जो है ना सारे साथियों का मातृशक्ति का और सबका धन्यवाद करते हुए जय भारत माता की जय हो। अब मैं हमारे वरिष्ठ अतिथि श्रीपाल सिंह जी सत्ता साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार महोदय, स्टिंग ऑपरेशन के किंग कहे जाते हैं। बेटी बचाओ कानून इन्हीं के प्रयास से बनाया होगा। महाराणा मेवाड़, पन्ना ढाल सम्मान, जर्मन फेलोशिप, ऐसे अवार्ड से आप सम्मानित हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, पुनः अनुरोध करूंगा सत्ता साहब आप पधारें। और इतना होने के बावजूद जब हमने एक पर्चा छपवाया आपसे दूरभाष, ये आपकी सहजता, ये आपकी सरलता होगा। जुझार बल्लूमान सिंह जी की धरती को नमन करता हुआ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले तो मंचस्थ राजऋषि समताराम जी महाराज, आदरणीय बूंदी नरेश वंशवर्धन सिंह जी और राष्ट्र की राजकुमारी सुनीता सिंह जी और मंचस्थ सम्मानित अतिथिगण और यहाँ विराजमान अति सम्मानित मातृशक्ति और सभी क्षत्रिय बंधुओं का मैं नमन करता हूँ। दरअसल इतिहास शुद्धिकरण का जो अभियान चल रहा है उसमें शक्ति सिंह जी ने मुझे कहा कि आपको भी आना है, तो मुझे लगा कि इतिहास को लेकर बातें तो वैसे भी बहुत कुछ होती है, लेकिन मुझे बात नए इतिहास को बनाने की करनी चाहिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि सिर्फ इतिहास को याद करके आगे बढ़ेंगे तो नया इतिहास हम नहीं रच सकते। इसलिए मेरा आग्रह है कि मातृशक्ति हमारे इतिहास को रचने में आगे आए। और जिस तरह से हरियाणा की एक बेटी दिव्या तंवर ने तमाम परिस्थितियों से लड़ते हुए आईपीएस बनने का अपना सपना पूरा किया, उसने एक कोट इस्तेमाल किया कि मेरे पास फेल होने का विकल्प ही नहीं था। ऐसी लड़कियों को हम समाज में मंच पर ला करके खड़ा करें ताकि हम नए आदर्श गढ़ सकें। आदरणीय समताराम जी महाराज का सानिध्य मुझे मिलता रहता है और हर बार हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले की माधोपट्टी की, जहां से अब तक 47 आईएएस आईपीएस निकल चुके हैं। एक ऐसा गांव जहां पर 4000 की आबादी है और वहां पर तमाम आरक्षण के बावजूद लोग पढ़ लिख करके देश की सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को भी हमारे आदर्श के तौर पर यहाँ बुलाना चाहिए। और साथ ही जो इतिहास शुद्धिकरण का जो अभियान चल रहा है इसको बढ़ाने की कोशिश भी होनी चाहिए, क्योंकि इतिहास हम तभी बना सकते हैं जब हम अपने इतिहास को बचा सकेंगे। पिछले कुछ सालों से एक षड्यंत्र चल रहा है इतिहास के नाम पर, इतिहास से छेड़छाड़ का। उसके पीछे मुझे एक साजिश भी नजर आती है कि कहीं वो योगी आदित्यनाथ जैसे नेतृत्व को चुनौती देने के लिए तो ऐसा नहीं हो रहा है कि 2 जातियां 4 जातियां आपस में भिड़ जाएं और एक नया नेतृत्व उभरने से रोक दिया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन पायलट जैसा एक नेतृत्व उभर रहा है राजस्थान में, उसको चुनौती के तौर पर उसके सामने जातियों को लड़ा दिया जाए और उसके समाज की स्वीकार्यता को खत्म कर दिया जाए। तो हमें इन साजिशों को और इन षड्यंत्रों को भी समझने की जरूरत है और साथ ही अपने इतिहास को बचाने की भी जरूरत है। मैं अभी थोड़ी देर पहले राजा साहब से बात कर रहा था और उनको बता रहा था कि देश के हिस्सों में नहीं, देश में ही नहीं, बाहर के देशों में रहने वाले लोग भी इतिहास को लेकर जो छेड़छाड़ हो रही है उसको लेकर चिंतित है। उन्हें लगता है कि हमारा जो इतिहास है उसको विकृत करने की कोशिश इसलिए की जा रही है कि दूसरों के इतिहास को हमसे बेहतर बताया जा सके और हमारे इतिहास को कमतर किया जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि अंजार धनी अजमेर के चक्रवर्ती सम्राट महायोगी अजय पाल देव जी के इस स्मृति समारोह में हम जो इकट्ठे हुए हैं
ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये अभियान अकेले भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाएगा। और मैं शक्ति सिंह जी से आग्रह करूंगा कि जो उनका एक सर्च अभियान चल रहा है, जो खोज अभियान चल रहा है, उसमें वो अंजार जो कि लेबनान में है, वहां पर जाकर के भी देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां तक हमारी जड़ें फैली हुई। क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं जो अफ्रीका में पोस्टेड थे और उन्होंने कोइन भेजा मुझे, जिस पर लिखा हुआ था, जिसका जो स्लोगन था वो जैसलमेर की रियासत से मिलता हुआ था। और वहां पर जब पूछताछ की तो पता चला कि उस वक्त वहां के जो भाटी शासक थे उन्होंने अफ्रीकी देशों तक अपना शासन किया था। अफगानिस्तान तक के उदाहरण तो मिले ही हैं, शेर सिंह जी राणा आपको बेहतर बताएंगे, क्योंकि उन्होंने जिन परिस्थितियों में पहुंच करके पृथ्वीराज चौहान की समाधि तक पहुंच करके उनको नमन किया। तो इतिहास के शुद्धिकरण के साथ साथ इतिहास को अच्छी पहचान के साथ अच्छे तरीके से समझने की कोशिश भी हमें करनी चाहिए, लेकिन हमें एक नया इतिहास बचाने की भी जरूरत है। हमें ये देखना होगा कि जब पदक तालिकाएं होती है किसी भी खेल की, चाहे कॉमनवेल्थ की हो, चाहे एशियाड की हो, चाहे विश्व खेलों की हो, वर्ल्ड कप की हो, उसमें हमारे लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या वजह है कि हम आज सर्विसेज में पिछड़ते जा रहे हैं, व्यापार में पिछड़ते जा रहे हैं और एक निराशा के साथ और ज़्यादा पीछे चले जा रहे हैं? ऐसे में मुझे लगता है कि हमें अपने इलाकों से रोल मॉडल तलाशने चाहिए। हमें अपने इलाकों से रोल मॉडल निकाल करके उन्हें मंच देने चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए कि वो किन परिस्थितियों में किस तरह से बढ़ते हुए उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। उसके लिए आपके पास में एक दिव्या तंवर भी है, माधोपट्टी जैसा गांव भी है। यहाँ से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आपके यहाँ से काफ़ी राघव हरियाणा के, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में जाकर के अपना वर्चस्व बनाया है। या मैं अकेले इसकी बात नहीं करूं, राजस्थान के कई क्षत्रिय ऐसे हैं जिन्होंने ब्रिटेन में जाकर के अपनी पहचान बनाई, अपने आप को स्थापित किया। उन आदर्शों को भी अपने मंचों पर लाना चाहिए। आज दौर अकेले इन्हीं मंचों का नहीं है, हम सोशल मीडिया के जरिए भी उनसे संपर्क कर सकते हैं, उनको अपने मंचों से जोड़ सकते हैं। तो ये कोशिश भी होनी चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं हूँ और इतिहास को लेकर मेरी ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं होती। मैं इन्वेस्टिगेशन में भरोसा करता हूँ, खोजपूर्ण खबरों में भरोसा करता हूँ, इसलिए मेरा फोकस उन्हीं पर रहता है। लेकिन मैं एक आग्रह करके जाना चाहता हूँ कि जिस मन्नत के साथ आप आए हैं वो मन्नत ईश्वर आपकी पूरी करे, अंजार धनी आपकी पूरी करे। खास तौर पर ठाकुर हथरलाल जी, आपकी मन्नत मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पूरी होगी। और जो शक्ति सिंह जी अभी फरमा रहे थे कि 7 तरह की बुखार अंजार धनी को याद करने से, उनके मंत्र को याद करने से पूरी हो जाती है, वो 7 तरह की बुखार जो आपके सामने खड़ी हुई है, चुनाव में खड़ी होती है, वो भी इस बार खत्म हो जाएगी, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ये आयोजन बड़ा हो, ये स्मृति समारोह पूरा जो उत्तरी भारत है उसका केंद्र बिंदु बने, यहाँ पर हर साल इस तरह के उत्सव हो, ये उम्मीद है। इसी के साथ मैं नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। बहुत बहुत जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोला जयपाल जी महाराज की। आवाज महेंद्रगढ़ी तक नहीं गई है तो हरियाणा को हिलाना है पूरे को। बोलो अंजार धनी की, बोलो शीश के दानी की, बोलो बल्लूमान सिंह जी की, बोलो यहाँ मौजूद सभी सूक्ष्म दैवीय शक्तियों की। कुलदेवी मां जमवाई जी के चरणों में शीश रखकर सिद्ध योगी महायोद्धा अंजार धनी अजमेरु अधिष्ठाता रघुकुल तिलक चौहान मुकुटमणि चक्रवर्ती महाराजा धीराज श्री अजयपाल देव जी चौहान के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए यहाँ मौजूद मंच पर विराजमान राज ऋषि महाराज श्री समताराम जी सहित अजय सर, अजयपाल जी महाराज के पुजारी प्रयागराज गिरी जी सहित युवा महाराजा वंशवर्धन सिंह जी साहब, इस सदी के रियल हीरो भाई शेर सिंह जी राणा, बेटी बचाओ अभियान जिनके कारण अस्तित्व में आया, वो देश के जाने माने पत्रकार, हमें गर्व होना चाहिए कि वो इस कौम में पैदा हुए। आदरणीय श्रीपाल जी शक्तावत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सहित नीमराणा बाईसा हुक्म और तमाम मंच पर मौजूद आदरणीय मंच सहित मातृशक्ति
और विराजमान सभी सरदारों को मैं बहुत आदर और भाव के साथ में जय श्री रघुनाथ जी की और जय श्री अजयपाल दादा की अर्ज करता हूं। साथ ही साथ में यहां मौजूद सभी संत, सती, सूरमा, झुंझार, भूमिया, वीर पुरुषों, दिव्य पुरुषों और पितृ पुरुषों को भी प्रणाम करता हूं, जो कि सिद्ध योगी महायोद्धा की महिमा को सुनने के लिए निसंदेह इस परिसर में सूक्ष्म शरीर में जरूर उपस्थित हुए होंगे। अनेकानेक बार जीवन में हजारों बार मंचों को संबोधित करने का मौका मिला, दर्जनों बार उत्तेजित लखी रैलियों को भी संबोधित करने का मौका मिला, लेकिन आज ये गौरव का विषय है कि कभी सोचा नहीं होगा कि जीवन में एक ऐसे मंच को संबोधित करने का मौका मिलेगा जहां पार्श्व में स्वयं सिद्ध योगी महायोद्धा विराजे हुए होंगे और उनकी महिमा सुनने के लिए निसंदेह यहाँ सूक्ष्म रूप में भी शक्तियां उपस्थित होंगी। निश्चित रूप से मेरे पूर्वजों की तपस्या का कोई पुण्य प्रताप है जिसका फल आज मुझे मिल रहा है। और धन्य है आप खौड़वासी भी, जो सिद्ध योगी महायोद्धा की पिछले 1000 वर्षों में विस्मृत और विकृत कर दी गई महान कीर्ति से हरियाणा क्षेत्र के जनमानस को इतने बड़े जनमानस के रूप में अवगत कराने की मेजबानी का मौका इस खौड़ गांव को मिला। आपके भी जरूर कोई पुण्य कर्म रहे होंगे। इतिहास शुद्धिकरण अभियान का ये 5वां पड़ाव, पहला कार्यक्रम जयपुर में राजस्थान की राजधानी में महाराजा जयचंद जी राठौड़ का किया और यह बताया कि जयचंद जी राठौड़ गद्दार नहीं थे। 1665 से पहले का पृथ्वीराज रासो अगर किन्हीं ने भी पढ़ा हो तो उसमें वास्तविक 4 गद्दारों के नाम लिखे हुए हैं। पहला कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम सनातन धर्म रक्षक राजा मान सिंह जी आमेर का स्मृति समारोह। राजा मान सिंह जी आमेर जैसा राजा पिछले 1000 सालों में इस धरती पर कोई नहीं हुआ। दुनिया के अकेले राजा मान सिंह जी आमेर, जिनकी छतरी गंगा जी के बीचों बीच हरिद्वार में हर की पौड़ी में बनी हुई है। दुनिया के अकेले राजा मान सिंह जी आमेर, जिनके बारे में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बेटा लिखता है कि यदि कोई व्यक्ति राजा मान सिंह आमेर हिंदुस्तान में नहीं होता तो हमारे नाम शक्ति सिंह या पृथ्वीराज सिंह नहीं होते, हमारे नाम भी वही अकरम मुस्ताक होते। उन्होंने अपनी कूटनीति से इस हिंदुस्तान के सनातन धर्म को बचा लिया। तीसरा कार्यक्रम मकराना में, अजमेर चौहानों की राजधानी में, चौहानों के बड़े गांव मकराना में सिद्ध योगी महायोद्धा का। चौथा कार्यक्रम फिर सिद्ध योगी महायोद्धा का गुजरात की धरती पर अंजार में, और आज 5वां कार्यक्रम यहां खौड़ में। और जैसा कि अजितेंद्र सिंह जी साहब बता कर गए झुंझार, उससे आगे शुरुआत करते हुए क्या कहें अजयपाल दादा के बारे में। अगर कबीर की भाषा में कहूं तो 7 सागरों के पानी को शाही बनाया जाए, दुनिया के सारे पेड़ों को यदि कलम बनाया जाए और अजयपाल दादा की महिमा के बारे में लिखा जाए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, उनकी महिमा कम नहीं पड़ेगी। अजयपाल दादा जो राजा हुए तो इस तरीके के हुए कि अजमेर जैसी सुंदर नगरी की स्थापना कर दी, जिन्होंने अपने राज्य की सीमाएं गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तक विस्तार कर दी। जो वैरागी हुए तो इस तरह के हुए कि अपने बेटे को राजपाट देकर स्वयं तपस्या के लिए चले गए। जो योद्धा हुए तो इस तरह के हुए कि अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। और जो तपस्वी हुए तो इस तरह के हुए कि उनके चरण पखारने के लिए स्वयं मां गंगा को आना पड़ा, चाहे वो स्थान अजयसर की गंगा बावड़ी हो या अजमेर का गंगा नाका हो। और जब तपस्या करने गए राजा अजयपाल जी चौहान, तो अपने बेटे को राजपाट देकर अजमेर की उस पहाड़ियों के बीच में, चूंकि क्षत्रिय यदि अगर तपस्या करने भी जाता है, ये क्षत्रिय साधना पद्धति का हिस्सा है, तो अस्त्र, शस्त्र, शास्त्र और सवारी, ये चारों चीजें क्षत्रिय कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि धर्म के साथ साथ राष्ट्र की रक्षा का दायित्व भी क्षत्रिय को है। अजयपाल जी शस्त्र और शास्त्र और सवारी के साथ में जब तपस्या कर रहे थे, गांव वालों ने कातर पुकार लगाई। कई बार जब गायों को लूटने के लिए मलेच्छ आए, उन्हें मार काट कर भगा दिया। लेकिन एक बार यवन आक्रांताओं का जब बहुत जबरदस्त आक्रमण हुआ तो अजयपाल जी ने अजमेर की उस पहाड़ी से चढ़कर देख लिया कि इस बार जीवन शेष नहीं रहेगा। तो इन्होंने कहा कि इन मलेच्छों के हाथों से तो नहीं मरूंगा। स्वयं अपना शीश काटकर अपने आराध्य अजगंधेश्वर महादेव जी को अर्पित किया और ये बताया कि ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर पे आते जाते रहेंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का होगा जो मां के चरणों में अपना शीश चढ़ाएंगे। अपने हाथों से अपना सर काटकर देने के बाद में घोड़े पर विराजमान होकर 800-850 किलोमीटर तक लड़े। अजमेर से शुरू हुए पाली, सांचौर,
उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उसके बाद में गुजरात का महसाणा, बनासकांठा, साबरकांठा से होते हुए कच्छ भुज क्षेत्र तक आप लड़ते हुए चले गए और ये संकल्प लेकर निकले कि आज इन मलेच्छों को समूल ही नष्ट कर दूंगा। ये अजयपाल जी संकल्प लेकर निकले। दिनों दिन जिस तरह से अजयपाल जी सर कटने के बाद में लड़ते रहे, मलेच्छों में जबरदस्त हड़कंप मच गया। जो जो दिन चढ़ रहे थे, रौद्र रूप अजयपाल जी का बढ़ता जा रहा था। क्योंकि ये यवन आक्रांताओं की, मलेच्छों की शुरू से नीति रही है, छल पूर्वक उन्होंने क्षत्रियों को हराया है। जिस तरह से अजयपाल जी का रौद्र रूप बढ़ता जा रहा था, वर्तमान जो अंजार शहर है, नानी बाई का मायरा भगवान कृष्ण ने अंजार में ही भरा था। वर्तमान अंजार शहर में घने इमलियों के पेड़ों के ऊपर चढ़कर उन मलेच्छों ने नील के छींटे अजयपाल जी के धड़ के ऊपर मारे और जैसे ही नील के छींटे लगे, अजयपाल जी का धड़ शांत होकर नीचे गिर गया। यह अजयपाल जी के साथ भी हुआ। सत्व खंडित हो गया, उनका जो शक्ति विराजमान थी वो खंडित हो गई और अजयपाल जी का धड़ शांत होकर नीचे गिर गया। धड़ शांत होकर नीचे गिरने के बाद संत ये बताते हैं, अनेक संत कच्छ भुज क्षेत्र में, राजस्थान में, गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य, कि अजयपाल जी का धड़ जो शांत होकर नीचे गिरा, ना उसका अग्नि संस्कार हुआ, ना उसे समाधि दी गई। वो धड़ सीधा आकाश मार्ग में गमन कर गया। सशरीर आकाश मार्ग में जाने वाले आपके पुरखे अजयपाल जी महाराज। और क्या कहूं अजयपाल जी के बारे में। जब शुरू हुए, झुंझार तत्व के बारे में आप बता कर गए। उसके बाद में 10वीं पीढ़ी बाद में अजयपाल जी के एक रणमल जी चौहान हुए। रणमल जी पाली के शासक थे। अजयपाल जी एक बार उनके स्वप्न में आते हैं और कहा कि हे रणमल, कहां घर में आराम कर रहा है, शासन कर रहा है, गायों की रक्षा कर। रणमल जी पाली से घोड़े के ऊपर रवाना हुए और मलेच्छों को काटते हुए, गायों को बचाते हुए और कच्छ भुज तक वो भी लड़ते हुए गए। जहां उनका सिर गिरा वहां से और धड़ गिरा 12 मील की दूरी है रणमल जी के स्थान की। जहां सर गिरा वहां से धड़ के बीच में। उन रणमल जी चौहान के वंशज भी खंबरा से हमारे बीच में आए हुए हैं। आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। और अजयपाल जी चौहान, जिनके नाम से अंजार शहर के वो गांव धणी के रूप में पूजे जाते हैं और ये कहावत कहते हैं कि अंजार शहर अजयपाल धणी, वस्ती थोड़ी प्रेम भावना घड़ी। इस तरह के अजयपाल जी जो वहां साक्षात विराजमान है। पिछले 2.5 अरब वर्षों के दुनिया के पहले झुंझार अजयपाल जी महाराज, जिनके नाम से अजयपाल जी महाराज का एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप कर लेने से 7 तरह के बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, लू लगना, ठंड बुखार, एक दिन छोड़ के एक दिन बुखार आना, 7 तरह के बुखार में चाहे कोई व्यक्ति अमेरिका बैठा हो, चाहे लंदन बैठा हो, चाहे खोड़ में बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, उस मंत्र का 3 दिन यदि अगर लगातार जाप कर ले, सुबह, दोपहर और शाम, तो जीवन में कभी बुखार नहीं आते। ये चीजें एक्सपेरिमेंट की हुई है। इनके अलावा अजयपाल देव जी महाराज, क्या कहूं जिनके बारे में। शगुन शास्त्र हम लोग भूल गए। बाड़मेर जैसलमेर में आज भी शगुन शास्त्र के जानने वाले लोग हैं। कच्छ भुज क्षेत्र में जानने वाले लोग हैं। मुझे याद आता है अपना बचपन, जब सुबह सुबह मुंडेर के ऊपर कौवा बोल जाता था तो कहते थे कि आज पावणे घर पे आएंगे। पक्षियों का जो शगुन शास्त्र है, उसमें अगर कभी भी पक्षी गलत शगुन देने लगे तो राजा अजयपाल जी की आण दे दी जाती है। पक्षी गलत शगुन नहीं देता। इंसानों की तो बिसात ही क्या है। ऐसे राजा अजयपाल देव जी, जो गुरु गोरखनाथ जी के 9 नाथ और 84 सिद्धों में जिनका प्रमुख स्थान है, वो राजा अजयपाल जी, राज ऋषि रणसी जी के गुरु अजयपाल जी, जिनके बारे में कच्छी में कहते हैं कि मोटा गुरु ना मोटा चेला, तो मोटा चमत्कार क्यों ना हो। बड़े गुरु अजयपाल जी, जिनके चेले इतने बड़े। और अजयपाल जी महाराज जब शुरू हुए युद्ध करना, उसके बाद में उनके स्थानों का जब सर्च किया गया, ढूंढना शुरू किया, तो जो पाया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। अजय सर से आप युद्ध करना शुरू हुए। उसके बाद में जिन जिन क्षेत्रों में होते हुए गए, जिस तरह से आज रामदेव जी के स्थान हर गांव में बने हुए हैं, उस तरह से पिछले 1000 सालों से अजयपाल जी के स्थान उन सब क्षेत्रों में बने हुए हैं। उदयपुर के पास में एक स्थान है दरौली, एयरपोर्ट के पास में। दरौली में अजयपाल जी महाराज का स्थान है और उस स्थान पर अभी वो व्यक्ति मौजूद हैं। उनकी तबीयत खराब होने के कारण आ नहीं पाए।
उनको आंखों से दिखना बंद हो गया और डॉक्टर्स को ले जाके दिखाया। उन्होंने कहा रोशनी कभी नहीं आएगी वापस, आराम कीजिए घर जाके। तो अजयपाल जी महाराज स्वप्न में आते हैं कि मेरी तांती बांध ले, रोशनी आ जाएगी। और जिन्हें डॉक्टरों ने, विज्ञान ने फेल करके भेज दिया, चिकित्सकों ने जब तांती बांधी और रोशनी वापस आई उनकी आंखों की, डॉक्टर्स को दिखाने गए तो डॉक्टर्स ने कहा ये चमत्कार कैसे हुआ? तो बताया कि अजयपाल जी की तांती बांध ली। तो डॉक्टर्स का कहना था हाँ वो तो कर सकते हैं असंभव काम भी संभव। डूंगरपुर के पास में गांव है बड़लिया, डूंगरपुर से 16 किलोमीटर की दूरी पर। उस गांव में, उस स्थान पर आज भी इस कलयुग में भी सतयुग की तरह लोग जीते हैं। अजयपाल जी का मंदिर है, अजयपाल जी का स्थान है, अजयपाल जी को मानने वाले लोग हैं, पाटीदार समाज के लोग हैं बहुतायत में। और कलयुग में सतयुग से आशय, ताले नहीं लगाते घरों में। मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन है। इसके बावजूद गांव से बाहर, घर से बाहर कभी दूध बेचने के लिए नहीं गए। उसके बावजूद सभी सुखी हैं, संपन्न हैं। कोई गांव में शराब मांस का सेवन नहीं करता, मद्यपान से दूर है, हिलमिलकर, बहुत हिलमिल के साथ में रहते हैं। जब 1971 में इंदिरा जी का समय था और इमरजेंसी का दौर था, नसबंदी करने के लिए एक टीम आई और गांव के लोगों ने कहा कि जबरदस्ती नसबंदी मत कीजिए। डॉक्टर्स माने नहीं और जैसे ही नसबंदी करने लगे, गांव के लोगों ने अजयपाल जी के मंदिर में कातर पुकार लगाई। आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि डॉक्टर की आंखें अंधी हो गई, दिखना ही बंद हो गया। डॉक्टर्स ने कहा ये क्या हुआ? तो बोले अजयपाल बाबा हैं। उन्हीं चिकित्सकीय दल ने जाकर जब बड़लिया अजयपाल जी के स्थान पर ढोक लगाई, उनकी आंखें वापस आ गई, हाथ जोड़कर चले गए। उस गांव में फिर कभी नसबंदी करने नहीं आए। इस तरह के अनेक स्थान, ये पुजारी जी बैठे प्रयागराज गिरी जी, जब अजयसर में जाकर पहुंचे, ऐसे ही ठंड के समय में, चिलचिलाती हुई जबरदस्त ठंड, हाथ पैर जम जाएं, उस ठंड में स्थान पर लेकर गए अजयपाल दादा के, और स्थान पर चिलचिलाती हुई ठंड में कहा कि पट्टी हटाई और बोले हाथ दीजिए। तो ये गर्म आग की लपटें आ रही, जैसे कोई चेतन धुना हो, अजयपाल जी महाराज साक्षात मौजूद हो। वो अजयपाल जी फुलेरा के पास में एक संत बताते हैं कि पशुओं में एक पौपाड़िया रोग होता है, जिसे ग्रामीण भाषा में पौपाड़िया रोग कहते हैं, जिसमें पशु के हार्ट में छेद हो जाता है और जब भी वो आवाज करता है तो पौ पौ की आवाज होती है। उस पौपाड़िया रोग में अजयपाल जी महाराज की तांती अगर किसी भी पशु के बांध दे, पौपाड़िया रोग बंद हो जाता है। ऐसा पाली क्षेत्र में भी, मतलब अनेक स्थानों पर जहां गए वहां चमत्कार दिखाए। गूगल ट्रेस करेंगे, राजकोट के पास में एक हडमतिया नाम का जगह है। हडमतिया राजकोट और मोरबी हाईवे के ऊपर, उस हाईवे पर हडमतिया स्थान पर 2.5 दिन का लक्खी मेला लगता है अजयपाल जी महाराज का। और उस लक्खी मेले में 99% लोग एससी समुदाय के आते हैं, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, सुदूर क्षेत्रों से। और वो कहते हैं कि हम गणेश जी की आराधना भी बाद में करते हैं, पहले अजयपाल जी की आराधना करते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। अंजार क्षेत्र में अनेक चमत्कारों की यदि अगर मैं अकेला बताने लगूं तो समय कम पड़ जाए। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि न सिर्फ राजस्थान में, मध्य प्रदेश, गुजरात में, बल्कि मध्य प्रदेश में अजयपाल जी का स्थान, हिमाचल प्रदेश में स्थान, पंजाब में स्थान, और यदि अगर ढूंढना शुरू करें तो पूरे देश भर में अजयपाल जी महाराज के देवरे मिलेंगे, अजयपाल जी महाराज के स्थान मिलेंगे। ये तो हम नाजोगे हो गए जो हमारे पूर्वजों को भूल गए। ये तो हम नाजोगे हो गए कि हमारे दादो साहब को, कल्पना कीजिए मेरे दादा को आज पूरा गांव तो ढोक दे और मैं उन्हें ढोक ना दूं तो उनके मुंह से क्या निकलेगी कि ये नाजोगा मेरे खानदान में कहां से पैदा हो गया। और इसके विपरीत यदि अगर मेरे दादा को मैं भी ढोक दूं और गांव भी ढोक दे, तो गांव को अगर वो एक हाथ से आशीर्वाद देंगे तो मुझे 2 हाथों से देंगे। यही हम सबके पूर्वज अजयपाल जी महाराज। इससे भी आगे बढ़कर बताऊं, आपके दिलों के बंद पड़े दरवाजों के ऊपर ठक ठक की आवाज होगी। एक शहर है अरब के जो देश हैं उनमें एक शहर है लेबनान, सर्च करना। उस लेबनान शहर में, लेबनान देश में अंजार नाम का एक शहर है। उस अंजार शहर से एक मुस्लिम व्यक्ति का 1971 में कच्छ भुज अंजार शहर के डिप्टी कलेक्टर साहब को एक पत्र आता है कि हमारे यहां लेबनान देश में एक अंजार शहर है, उसका आपके अंजार शहर से क्या ताल्लुक है। उन डिप्टी कलेक्टर साहब ने सहज भाव में लिख के भेज दिया कि नहीं, हमारे यहां से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन जब कुछ साथियों ने सर्च अभियान किया, शुरुआत की,
ढूंढना शुरू किया। और ये ढूंढने की शुरुआत कैसे हुई, ढूंढना शुरू किया तब ये पाया, गूगल के ऊपर पहली जो फोटो डाली लेबनान के अंजार की, वो पहली फोटो आई गुजरात के अंजार की फोटो से मैच खाती हुई, उसकी स्थापत्य शैली से मैच खाती हुई। जो गुजरात के अंजार की स्थापत्य शैली है पुराने समय की, वही लेबनान के अंजार शहर की स्थापत्य शैली है, और वही की वही राजपूत कला की स्थापत्य शैली है। निश्चित रूप से यदि इसके ऊपर भी सर्च किया जाए तो ये निकलेगा कि वहां भी अजयपाल जी महाराज पूज रहे हैं। सर्च किए जाने की जरूरत है, इन अभियानों को ढूंढे जाने की जरूरत है। और ये इतिहास शुद्धिकरण अभियान ये अजयपाल जी का किस तरीके से शुरू हुआ, चूंकि समय की भी अपनी सीमाएं हैं, 2 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा, कि एक जागरूक व्यक्ति कितनी हलचल पैदा कर सकता है, एक जागरूक व्यक्ति क्या दिशा दे सकता है समाज को। हमारे ही एक साथी अंजार में जैसल तोरल की समाधि के ऊपर दर्शन करने के लिए गए, तो जागरूक व्यक्ति कैसा होता है, जागरूकता कैसी होती है कि दान पेटी के ऊपर लिखा हुआ था अजयपाल चौहान जागीर ट्रस्ट। उन साथी के दिमाग में यह बात आई कि एक जाडेजा राजपूतों की राजधानी, यहां चौहान कैसे आ गए। तो उन्होंने पूछा कि अजयपाल चौहान कैसे, बोले पीछे मंदिर है, जाके पता कीजिए। पीछे जब उस मंदिर में गए तो कहा कि ये अजमेर के राजा थे, उनका सिर अजमेर में पूजता है और धड़ यहां पूजता है। उसी से ही जब सर्च करना शुरू किया तो इन सब जगहों का तो अब तक पता लग गया। और हम सब समूह के रूप में यदि अगर ढूंढना शुरू करेंगे तो पाएंगे हमारे पुरखे अजयपाल जी पूरे हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर विदेशों में भी पूजे जा रहे हैं। जय अठे ना हीरा निपजंत, सिर कटिया झूंझे जिका इन धरा उपजंत, वीरारी काशी अठे सूरारो हरिद्वार, पग पग असी धरा तीर्थ बहे शोणित गंगाधार। ये हेलीकॉप्टर निश्चित रूप से आप सभी के ऊपर, अजयपाल जी महाराज के ऊपर पुष्प वर्षा करने के लिए आ रहा है। बस यही कहकर अपनी बात को विराम दूंगा कि जो हमारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये जो सती जुंजार भूमियां हैं, पितृ पुरुष हैं, दिव्य पुरुष हैं, बस इन्हें पूजना शुरू कर दीजिए, आपका समय पुनः वापस आ जाएगा। क्योंकि ये आपका युग, ये राजपूत काल वही समय था जब ये हमारे पूर्वज मौजूद थे। बाड़ा सती जी सिर्फ एक बात कहते थे, राजस्थान में एक सती हुए बाड़ा सती जी, 43 साल 9 महीने तक जिन्होंने अन्न जल त्याग कर विज्ञान को फेल कर दिया। बाड़ा सती जी ने सिर्फ एक बात कही कि इस राजपूत को परमपिता परमेश्वर ने विशिष्टता के साथ में भेजा है, बस सिर्फ ये 2 काम कर ले तो ये राज बहुत जल्दी राजपूत पा जाएगा। और बाड़ा सती जी ने 2 काम क्या बताए इस राजपूत के लिए, कि पहला शराब और मांस का त्याग कर दे, और दूसरा राम का नाम लेना शुरू कर दे। बहुत जल्दी राजपूत काल वापस आ जाएगा, बहुत जल्दी आपका समय वापस आ जाएगा। बस पूर्वजों की इस बात को हम मानना शुरू कर दें। निश्चित रूप से सती जुंजार भूमियों का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे, अजयपाल जी महाराज की कृपा सभी पर बनी रहे। आपने बहुत आदर और भाव के साथ में सुना, धन्यवाद। सादर जय रघुनाथ जी की जय। क्षात्र धर्म। पहले फूल बरसाने तो अच्छे से। आदरणीय संत जी महाराजा अजयपाल चौहान जी के स्मृति दिवस कार्यक्रम में मौजूद सभी आदरणीय बुजुर्गगण, हमारी माताएं, हमारी बहनें और सभी युवा साथियों, आप सबको मैं अपनी ओर से और मेरे साथ आए सभी साथीगणों की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं। मंच पर जो विशिष्ट अतिथि और जो आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महाराज साहब, आदरणीय संत जी, महारानी जी, और भी अपने ठाकुर अतरलाल जी, सोहन सिंह जी, यशपाल राणा जी, और भी जितने हमारे आदरणीय सम्मानित मंच पर आसीन हैं, उन सबको भी मैं बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हेलीकॉप्टर वाले भाई का करता हूं कि उन्होंने
फूलों की जो बारिश की, वर्षा की, इससे जो लोगों में उत्साह और सम्मान महसूस हुआ, उसके लिए रविपाल भाई साहब, रविपाल चौहान जी को भी बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझसे पहले जो वक्तागण आए, उन्होंने जो महाराजा अजय पाल जी हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बताया, जो हम सबके महान पूर्वज हैं। देखिए, 3 मुख्य बातों पर ही मैं अपनी बात रखूंगा। जिस उद्देश्य को लेकर आज कार्यक्रम है, जो हमारे महान पूर्वज हैं उनका स्मृति दिवस हम लोग मना रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब हम अपने महान पूर्वजों के स्थान पर इकट्ठा होते हैं तो हम सबको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि वो एक देवता का ही रूप होते हैं जो हमारे महान पूर्वज हैं, और जिन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे कार्य किए हैं जो कि आज लोगों को अगर बताया जाए तो उसको वो कई लोग तो असंभव मानते हैं और नामुमकिन भी मानते हैं, और ऐसा भी मानते हैं कि ऐसा शायद हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि वो इतने बड़े कार्य हैं कि उसके ऊपर आज के समय में लोग यकीन करने में भी जो है हिचकिचाहट महसूस करते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे कुल में पैदा हुए, ईश्वर ने हमें ऐसे महान पूर्वजों के कुल में जन्म दिया। तो आज जो कार्यक्रम है, जैसा कि अभी वक्तागणों ने बताया कि जो इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, उस छेड़छाड़ को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से इतिहास की छेड़छाड़ को ठीक करने का भी एक प्रयास जो है वो ऐसे स्मृति दिवस कार्यक्रमों से होता है। आप सबको मालूम है कि आज अनेक जो हमारे महान पूर्वज हैं उनके दूसरे समाज के हमारे भाई बंधु हैं, ऐसा वो लोग बोलते हैं कि भाई वो हमारे पूर्वज थे या हम उनके कुल के हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि एक दिन एक व्यक्ति का मेरे पास टेलीफोन आया, ये मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकली बात से अवगत कराना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि ये भाई साहब, हमारे जो क्षेत्र के हमारे जो गुर्जर समाज से भाई हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी हैं ये तो हमारे पूर्वज हैं। तो मैंने उनको कहा कि ये सच हो सकता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उन्होंने कहा भाई साहब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान तो क्षत्रिय थे, राजपूत थे। तो मैंने कहा कि भाई मैंने ऐसा नहीं कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी राजपूत नहीं थे, वो राजपूत ही थे, लेकिन कोई अन्य समाज का व्यक्ति उनको अपना पूर्वज बताए तो ऐसा तो संभव है। तो उसने मुझसे कहा कि ऐसा कैसे संभव है? तो ऐसा इसलिए संभव है कि मैं शेर सिंह राणा, या आप सब भी यहां जो बैठे हैं, मैं शेर सिंह राणा राजपूत हूं, लेकिन अगर कोई आने वाली पीढ़ी में मेरे, मान लीजिए मेरा लड़का किसी गुर्जर समाज की लड़की से शादी कर ले, तो जो उससे बच्चे पैदा होंगे या जो उनके जो मामा पक्ष के लोग होंगे, 100 साल के बाद अगर वो ये कहेंगे कि भाई शेर सिंह राणा हमारा पूर्वज है, तो वो सही है कि गलत है? भाई वो तो इस हिसाब से तो सही है ना, उनका माँ का जो पक्ष है वो यही कहेंगे ना हमारे पूर्वज हैं। लेकिन शेर सिंह राणा तो राजपूत ही है ना। तो पृथ्वीराज चौहान जी 800 साल पहले रहे, उनके जो परिवार के जो आगे जो चलने वाले लोग हैं,
आपको पता है पहले राजा महाराजा अनेक शादियां करते थे, तो ऐसा संभव है कि जो आगे आने वाले जो पीढ़ी के लोग हैं उन्होंने किसी गैर राजपूत में शादी करी, तो उस हिसाब से वो उनको अपना पूर्वज बोलने के हकदार तो हैं। लेकिन पृथ्वीराज चौहान जी राजपूत नहीं थे ऐसा कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि वो राजपूत थे। उसको कैसे जाना जाएगा? वो जाना जाएगा पृथ्वीराज चौहान जी के पिता से और दादा से, और जिनका आज हम स्मृति दिवस मना रहे, महाराजा अजयपाल चौहान जी जो कि उनके परदादा हैं, तो उनका जो वो किस कुल में और किस समाज में पैदा हुए ये तो इस बात पर निर्भर है। लेकिन आगे अगर कोई उनको ये कहेगा कि वो हमारे पूर्वज हैं, अब कोई मान लीजिए जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई मेरा लड़का या मेरे बच्चा कोई अन्य गैर बिरादरी में शादी कर ले, तो वो मेरे पिता को यही कहेगा ना मेरा दादा है। भाई मेरा पिता को तो दादा ही कहेगा ना, लेकिन मेरा पिता उसके समाज का तो नहीं होगा, वो रहेगा तो राजपूत ही। तो इसलिए इस बात को, इस पॉइंट को भी आप अगर कहीं पे बहस होती है, लोग आजकल बहस करने लगते हैं भाई वो गुजर कैसे हो गए या वो जाट कैसे हो गए, तो वो हो सकते हैं, लेकिन वो उनके पूर्वज हो सकते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति हैं जिनके बारे में बात हो रही है वो राजपूत ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। दूसरी बात, जिस बात पे जो हमारे बड़े भाई पत्रकार भाई हैं शक्तावत जी, उन्होंने एक बात बताई आपके सामने कि इतिहास से छेड़छाड़ होती है और उसके कुछ कारण षड्यंत्र हो सकता है। तो षड्यंत्र हो नहीं सकता, षड्यंत्र हो रहा है, और वो क्यों हो रहा है ये मैं आपको बता देता हूं। षड्यंत्र इसलिए हो रहा है कि देश में जब से लोकतंत्र आया और यहां पर लोकतंत्र के अंदर राजसत्ता करने का जो तरीका है वो बदला, तो हर राजनीतिक दल अलग अलग प्रकार से अलग अलग समाज को अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास करती है। तो उन्होंने सबसे पहले जो क्षत्रिय समाज है उनके ऊपर 30-40 साल पहले, ये जिसको आप आज महसूस कर रहे हैं कि इतिहास में और जो महान पूर्वज हैं उनके जातियां क्यों बदली जा रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि आज बदली जा रही है, ये 30-40 साल 50 साल पहले भी ऐसा होता था, लेकिन तब लोगों ने इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आज सोशल मीडिया का युग है, लोग एक दूसरे की बात को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, कोई बात छुप नहीं पाती है। अब ऐसा क्यों किया जा रहा है इसको हमें समझने की जरूरत है। ऐसा इसलिए किया जाता है, और ऐसा पहले आपके साथ जैसे उदाहरण देता हूं, महाराणा प्रताप जी के सहयोगी थे पूंजा सोलंकी, उनको काफी लंबे समय पहले एक राजनीतिक दल ने षड्यंत्र के तहत उनको भील घोषित कर दिया। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि आप अपने मन में महसूस कीजिएगा, मान लीजिए ये दोनों हमारे भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, ये दोनों पक्के मित्र हैं, ये पक्के दोस्त हैं, एक गाड़ी में बैठ के आए हैं और 25 साल 30 साल से इनकी दोस्ती है। और मैं इनको ये बताऊं, आज ये दोनों बैठे हुए हमारे पाली साहब और भाई साहब, मैं इनको आज दोनों को ये बताऊं कि भाई साहब आप तो दोनों बहुत पक्के दोस्त हो, कहेंगे हाँ जी बहुत अच्छे हैं, 25 साल से दोस्ती है हमारी। और मैं इनको ये कहूं आज कि वो जो आपका जो दोस्त है वो तो बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन आपको एक राज की बात नहीं मालूम। वो कहेगा क्या जी? मैं कहूंगा जो इसके जो दादाजी थे, इसके जो परदादा जी थे, उसने आपके परदादा के इस बाजार में जो है चप्पल मारी थी। तो वो कहेगा अच्छा, और सच में ही मारा हो? तो वो आप अपने मन में ये महसूस करो
क्या उस दिन से उनकी दोस्ती वैसी रह पाएगी? बताओ। आपको मैं बताऊं कि आपके दादा के, उसके दादा ने पिटाई करी थी वहां पे, तो आपकी गांव में किसी से कितनी भी अच्छी दोस्ती हो और आपके दादा ने, आपने अपने दादा या परदादा को देखा भी ना हो और उसने भी ना देखा हो, लेकिन जिस दिन आपको यह बात पता चलेगी कि उसके परदादा ने आपके परदादा को बेइज्जत किया था, उस दिन से आपके मन में उस दोस्त के प्रति थोड़ी सी कड़वाहट हो जाएगी कि यार इसके परदादा ने मेरे साथ ऐसे किया, मेरे हो जाएगी कि नहीं? अब क्या है कि एक राजनीतिक दल है जो कि क्षत्रियों से हिंदू बनाया और अपना वोट बैंक बनाया। अब उसने सोचा कि सारे जितने भी महान लोग हैं, पूर्वज, आप ये देख लेना कि जिस पूर्वज के पीछे जाति के लिए लड़ाई है, उन सब ने मुसलमानों से लड़ाई हुई भी है उनकी। उससे 2000 साल पहले कोई पूर्वज के पीछे कोई वो नहीं है कि भाई वो किसका है, वो तो सब क्षत्रिय ही है, सब मानते हैं। जितने भी लड़ाई झगड़े हैं, जिस पूर्वज के लिए भी लड़ाई झगड़ा है, आप देख लेना उसके इतिहास में उसकी किसी मुस्लिम सुल्तान या उससे लड़ाई हुई भी है। जैसे मिहिर भोज हैं और भी कई हैं उधर। अभी जो है एक को पासी घोषित कर दिया पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो है वो बैंस थे, राजपूत थे, लेकिन उनको पासी बना दिया। तो क्यों किया? क्योंकि जैसे आज आपके मन में महाराणा प्रताप जी को हमने आगे उभारा, हमारे मन में आया कि यार ये महाराणा प्रताप जी ने अकबर से लड़ाई लड़ी, तो हमें अकबर और उसके जितने भी आगे जो है उनसे खुद ब खुद जो है नफरत हो जाती है। अब उन्होंने देखा कि यार दूसरी जातियों में तो जो पूर्वज हैं ऐसा कोई है ही नहीं कि जो इनके मन में जो है मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करी जाए। तो एक एक आपका पूर्वज जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं था, ठा के हर जाति को एक एक दे दिया और उनकी मूर्ति लगवा दी। अब वो उसका बच्चा पूछता है जी बाबा जी ये कौन है? वो कहता है जी ये तो महान गुर्जर सम्राट वो है। वो कहेगा जी इन्होंने क्या किया था? भाई इन्होंने मुसलमानों को खदेड़ दिया था, लड़ाई लड़ी थी और फिर मुसलमानों ने इनसे लड़े। तो वो जो बच्चा है जब ऐसी बात सुनता है तो वो क्या होता है, उसके मन में आता है भाई हमारे बाबा को मुसलमानों ने बड़ा परेशान करा और मुसलमानों को उसी दिन डंडा ठा के अपने गांव में ही मुसलमानों के पीछे पड़ जाता है, अभी ठीक करूंगा इसको। तो ये एक षड्यंत्र है सिर्फ वोट बैंक बनाने का। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आपका इतिहास का कोई महान पूर्वज जिनको आप इतना प्रेम करते हो, सम्मान करते हो, वो किसी दूसरी जाति में चला जाए या दूसरे समाज उसको ले ले। लेकिन अगर हम इस षड्यंत्र को समझेंगे तो अपने हर महान पूर्वज को सहज के रखेंगे और उनके जो पिता हैं, उनके पिता से उनकी जाति तय होती है, ना कि उसके आगे वाले से। आगे वाला तो कोई दूसरा भी जा सकता है। ऐसे बहुत उदाहरण मैं आपको दे दूंगा जिनको आप बहुत बड़ा बड़ा राजपूत इस समय योद्धा मानते हो, लेकिन वो उनके परिवार में दूसरे समाज में शादी हुई भी है। अब वो कहते हैं ये मेरा मामा है, तो वो कोई झूठ थोड़ी ना बोलता है, वो तो सच बोलता है, वो सच में ही है। क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई उनकी तो जो वाइफ है या जो उनकी माताजी है वो तो गुर्जर समाज से है। भाई जब उनकी माँ जो है गुर्जर समाज से है तो जो उनके जो माँ के भाई हैं वो उनका भांजा ही तो लगा। वो कह रहे मेरा भांजा है ये और सगा भांजा है। तो राजपूत कहते हैं कि ये राजपूत है, ये तो इतना बड़ा नाम है इनका राजपूतों में, ये कैसे गुर्जर हो जाएंगे और गुर्जर इनको क्यों अपना भांजा बता रहे? तो लेकिन है तो है ही। तो इसलिए इस षड्यंत्र को आप समझिएगा। तीसरी बात में एक बात और बोलूंगा और मेरी बात भी समाप्त हो जाएगी कि आज के समय में जो आपने इतिहास की तो बात कर ली, इतिहास को संभालना भी बहुत दूर है, जरूरी है। जब हम गाड़ी चलाते हैं, अभी सभी लोग गाड़ी चला के आए होंगे, तो गाड़ी के अंदर दो शीशे होते हैं, एक सामने देखने के लिए, एक होता है रियर व्यू।
वो जो यहाँ दोनों ही सामने होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। अब गाड़ी तो चलती है सामने वाले शीशे में देख के ही, क्या पीछे दिखने वाले शीशे में जिससे पीछे देखा जाता है उसको देखकर कोई गाड़ी चला लेगा? नहीं चलेगी। तो हमारा समाज उसी शीशे में देख के अपने समाज को चलाना चाहता है। सिर्फ अपने इतिहास को देखते हुए हम सिर्फ अपने इतिहास का ही गुणगान करें और आगे कोई इतिहास ना बनाए, वो हमारे समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जरूरी ये है, देखो इतिहास किस लिए होता है, जैसे गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी आगे देखकर चलाएं, आगे का इतिहास बनाएं और समय समय पर रियर व्यू में पीछे भी देखते रहें, यानी कि समय समय पर हम अपने महान पूर्वजों को याद करते रहें, देखते रहें, उनसे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। ये हमारे जीवन का काम करने का तरीका होना चाहिए। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ऐसे ही जीवन को भी चलाना चाहिए। तो इसके लिए क्या चीज जरूरी है? हम जितने भी महापुरुष हैं हमारे, जब हम उनका गुणगान करते हैं तो गुणगान करने का एक ही, ऐसे तो लाखों करोड़ों लोग हुए, अभी भी हैं, तो जितने भी महान पूर्वज हैं उन सबका इतिहास, सबका एक मेल खाता हुआ है कि उन्होंने अपने तलवार का जौहर दिखाया, कभी ना कभी दिखाया कि नहीं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि भाई जब तलवार से ये जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, महान योद्धा हैं, ये लड़ते क्यों थे? भाई क्यों लड़ते थे बताओ? जो तलवार है, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूं, लोग तलवार भेंट करते हैं, पगड़ी पहनाते हैं। मैंने उनसे पूछा भाई तलवार आपने मुझे क्यों दी? वो कहते हैं भाई ये तलवार जो है ये सत्ता और शक्ति का सूचक है कि नहीं? सत्ता का सूचक है ना। लेकिन जो समाज सही समय पे सही हथियार चलाना नहीं जानता, वो समाज पिछड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है। मैं आपको बता दूं, राजपूत समाज ने दूसरे समाजों से हटके तलवार चलानी सीखी और उस तलवार के दम पे सत्ता हासिल करी और हजारों वर्षों तक सत्ता को चलाया बहुत अच्छे से। लेकिन जब मुगल आए तो वो तोप लेकर आए। अब जब वो तोप लेकर आए, अब तलवार लेकर यहां खड़े थे राजपूत, अब वो उसने वहीं से तोप का गोला घेरा, उस समय का नया हथियार लेकर आए वो, और उन्होंने सत्ता ले ली। उसके बाद अंग्रेज आ गए बंदूकें लेकर, तो वो तोप पर तलवार लेकर यहां खड़े थे, उन्होंने उससे भी दूर से बंदूकों से उनको मार दिया और उस समय सत्ता हासिल कर ली। यानी कि जिसने सही समय पे सही हथियार लेकर आया उसने उससे सत्ता ले ली। अब अंग्रेजों के बाद देश में लोकतंत्र आया। अब लोकतंत्र में जो सत्ता हासिल करने का जो तरीका है, तलवार से तोप पे आया, तोप से बंदूक पे आया, और बंदूक से किस पे आया? बंदूक से आया वोटिंग मशीन पे। तो आज का सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? वो है वोटिंग मशीन। जिसको वोटिंग मशीन चलानी आएगी वो समाज सत्ता पे बैठेगा। जैसे तलवार चला के आपके पूर्वज सत्ता पे बैठे, ऐसे ही सही, भाई तलवार भी तो चलानी सिखाते थे ना पूर्वजों को, पहले ट्रेनिंग देते थे। भाई हर कोई थोड़ी ना तलवार चला सकता था। तो हर कोई जो है आज के समय में वो वोटिंग मशीन को भी चलाना नहीं जानते, उनको मालूम ही नहीं है वोटिंग मशीन कैसे चलती है। और जिसको मालूम पड़ गया, जैसे हमारे जाट भाइयों को मालूम है कैसे चलती है, तो उन्होंने
चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उन्होंने सत्ता हासिल करी। हमारे यादव भाइयों को पता चल गया कैसे चलानी है वोटिंग मशीन, तो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार हो, उन्होंने सत्ता हासिल करी। हमारे मराठा भाइयों को पता चला तो उन्होंने महाराष्ट्र में सत्ता हासिल करी। हमारे दलित भाइयों को पता चला कैसे वोटिंग मशीन को चलाना है लोकतंत्र के अंदर, जो सबसे बड़ा हथियार है आज का, तो उन्होंने भी सत्ता हासिल करी। तो जिस दिन क्षत्रिय समाज को आज का सबसे बड़ा हथियार चलाना आ जाएगा, उस दिन क्षत्रिय समाज भी सत्ता पे आएगा और अपने अधिकारों की भी रक्षा करेगा और दूसरे के भी अधिकारों को देगा। भाई कई लोग, मुझे हजारों की संख्या में तलवार भेंट हुई है आज तक, हजारों, पता नहीं कितनी होंगी, एक एक कार्यक्रम में 10-10, 20-20 भी मिल जाती हैं। तो मैं उनको ये कहता हूं, भाई ये तलवार से तो गांव का सरपंच भी नहीं बना जाता है। ये तलवार तो आज के समय में वह उछल कूद के करके कोई शो दिखाना हो, जैसे नट वाले हैं वही कर सकते हैं। देखो जो प्रैक्टिकल बात है वही मैं बता रहा। मैं आपको खुश करने वाली बात भी बोल सकता हूं कि ये यार वो है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मिलेगा उससे कुछ है नहीं। जिससे मिलेगा, और मेरा वादा है आपसे, इसी टाइम पर ही हम आपको सत्ता हासिल करके दिखाएंगे ईश्वर की कृपा से, अपने झंडे के साथ। उस पर हम और अपने झंडे के साथ सत्ता हासिल करके दिखाएंगे और जो हमारे अधिकार हैं उनको लेकर दिखाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। 5 मिनट की बात अगर आप आज्ञा दे दो तो 5 मिनट की क्या बात है कि मैंने आपसे ये तो बता दिया भाई वोटिंग मशीन चलाना सीखो, तो आप कहो तो 5 मिनट में मैं वो चीज आपको बता दूं कि कैसे उसको चलाना चाहिए, अगर आप आज्ञा दें तो कैसे चलाना सीखे। मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे महान पूर्वज हैं, उन्होंने जो हजारों सालों तक, एक दो नहीं, हजारों वर्षों तक जो उन्होंने सत्ता हासिल करके रखी, उसका एक ही कारण था। वो कारण था अपना झंडा। आप ये सोच लेना, ऐसा नहीं है कि उनके कोई 4 हाथ थे या उनके कोई बहुत वो 10 फुट के थे। सिर्फ उनमें एक ही विशेषता थी कि वो अपना झंडा बनाते थे। और जब से ये धरती बनी है और जब तक ये धरती रहेगी, जीत जो है वो सिर्फ सदा अपने झंडे की होती है। तो ये जो वोटिंग मशीन है, सबसे पहले अपना झंडा बना के इस वोटिंग मशीन में उस झंडे को लेकर आओ और उस झंडे के सामने अंगूठा दबाना सीखो। अब आप सोच रहे होंगे ये झंडा क्या होता है और झंडे के होने या ना होने से क्या होता है। हमारे बड़े भाई साहब हैं, आदेश दिया है कुछ बस 5 मिनट के लिए और मैं लूंगा। तो हम लोग अपने महान पूर्वज की स्मृति दिवस मना रहे हैं। हजारों महापुरुष हुए। एक कहानी मैं आपको बताना चाहूंगा, या उससे भी शॉर्ट करता हूं मैं। मान लीजिए भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा हो, ठीक है जी, क्रिकेट का मैच हो रहा हो, और भारत की टीम का कप्तान हो, भाई साहब बहुत बहुत प्रणाम, रवि चौहान जी हमारे बीच में आ रहे हैं, जिन्होंने अभी फूलों की बारिश करी आपके ऊपर, उनका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब का। अगर भारत की टीम का कप्तान अजरुद्दीन हो और पाकिस्तान की टीम का जो बॉलर है वो, उधर आपको पता है सोडा राजपूत रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं जी। तो मान लीजिए उधर जो है कोई हमारे सोडा राजपूत परिवार का कोई बच्चा बॉलर हो, राम सिंह सोडा, वो बॉलर हो पाकिस्तान का, और मैच हो रहा हो,
और अजरुद्दीन बैटिंग कर रहा हो, तो हम आखिरी बॉल हो तो हम क्या प्रार्थना करेंगे भाई, अजरुद्दीन इस पे आउट हो जाए या अजरुद्दीन जो है इस राजपूत बॉलर की गेंद पे छक्का मार दे, क्या सोचेंगे बताओ भाई? आउट हो जाए मतलब आप जो है भारत की टीम को हरवा दोगे, बताओ भाई? भाई एक तरफ बॉलर जो है वो सोडा भाई है अपना, दूसरी तरफ खिलाड़ी भारत से जो है वो अजरुद्दीन है? यही सोचोगे ना छक्का मार दे? क्यों सोचोगे? क्योंकि अजरुद्दीन आपके झंडे के नीचे खेल रहा है। तो जो झंडा होता है उसकी जीत होती है। ऐसे ही आप भी अपना झंडा बनाइए, अपने झंडे से चाहे अजरुद्दीन को खिलाओ, चाहे किसी रामलाल जाट को खिलाओ। जब वो जीतेगा, जब वो विधायक बनेगा तो आपके झंडे की गिनती बढ़ेगी और आपकी सत्ता आएगी। ये कहने का इसका तात्पर्य था। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना मैं आपको दे दूं, ये आलियर गांव है अपने पटौदी में। 8 तारीख को, आने वाली 8 जनवरी को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के मूर्ति का भव्य अनावरण आलियर गांव में हो रहा है। आप सबको उसमें निमंत्रण है। आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आलियर गांव में आप पधारिएगा। आदरणीय महाराणा साहिबा, समुपस्थित क्षत्रिय बंधुओं, मातृशक्ति, तारों की तरह टिमटिमाते बालक बालिकाओं, आप सभी के भीतर बैठा वो शत्रुत्व, उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बंधुओं, जिन महापुरुषों ने सदियां बीती, युग बीते और धीरे धीरे वो महान पराक्रमी, वो एक ऐसा तेज पुंज जिसको जुझार के रूप में, तत्व के रूप में जाना गया है, ऐसे सिद्ध योगी जिन्होंने अपनी जीवन शैली से, जिन्होंने अपनी आभामंडल से पूरे विश्व को ये बता दिया कि क्षत्रिय कोई जाति नहीं है, क्षत्रिय कोई समाज नहीं है, क्षत्रिय चलता फिरता तीर्थ है, ये साक्षात देवतुल्य की भूमि है। इसलिए ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। बंधुओं, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में भारत करवट ले रहा है, विदर इंडिया। हमें जरा सा समझना होगा, जानना होगा। इस दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं और चले जाते हैं। इस दुनिया में कई सारी राजतंत्र की परंपराएं बदली है और उसके बाद में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। ऐसे समय में हम सभी को जागना होगा और हम सभी के भीतर सोई भी, मुझे लगता है कि हम लोगों की आत्मा मर चुकी है। हमें आत्मा को जगाने की महती आवश्यकता है बंधुओं। और जिस कौम की आत्मा जग जाती है, मैं समझ सकता हूं कि आने वाला भविष्य आप लोगों का होगा। यदि आत्मा मर चुकी है तो आपका भविष्य नहीं हो सकता है बंधुओं। इसलिए आत्मा को जरा सा जगाइएगा। अभी झंडे डंडे की बात हो रही थी, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, झंडे से काम नहीं चलेगा, डंडा नीचे मजबूत होना चाहिए। क्योंकि झंडा लगता है, उसमें डंडा होता है और डंडा जिसके हाथ में होगा, शेर सिंह जी राणा, चिंता नहीं करें, ये तो हरियाणा है। हम तो आपको वहां भेजना चाहते जब आपने कभी सोचा नहीं था। और अत्रवाल जी, आप चिंता नहीं करें, ये बसपा पार्टी जिससे आप लड़ करके यहाँ तक पहुंचे हैं। पर मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, क्षत्रिय बंधुओं से, कि एक जाति से चुनाव नहीं जीता जाता है, एक समाज को लेकर के आप नहीं चल सकते हैं। मुझे दुख भी होता है इस बात का कि दारू की बोतल फेसबुक पे लगा करके नीचे जय राजपूताना लिखते हो। दुर्भाग्य है बंधुओं, जिस कौम में राम पैदा हुए, जिस कौम में कृष्ण पैदा हुए, जिस कौम में महावीर पैदा हुए और जिस कुल के अंदर ऐसे अजयदेव जी महाराज पैदा हुए, ऐसे उनके महान हमारे पूर्वज, उनकी संतानें यदि जरा सा दारू की बोतल लगाकर जय राजपूताना लिखती, दुर्भाग्य है बंधुओं। आप सभी को चाहिए, यदि जय राजपूताना लिखने का इतना ही शौक है तो किसी गरीब की मदद करिएगा, किसी बहन की मदद करिएगा, गौ सेवा करिएगा, राष्ट्र सेवा करिएगा, समाज सेवा करिएगा, फिर लिखिएगा जय राजपूताना। आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा बंधुओं। हम सभी को बदलने की महती आवश्यकता है। ये जितने काले बाल वाले बैठे, मेरी बात कान खोल के सुन ले बंधुओं। अब जमाना होटल बोटल टोटल का नहीं रहा है, समझ रहे हो? अब ये होटल बोटल टोटल सबको छोड़ना पड़ेगा। अभी कह रहे थे कि पहले जमाने में रानी की कोख से राजा पैदा होता था शेर सिंह जी, अब मतों की पेटी से राजा पैदा होता है। अब आप राजा कैसा पैदा करोगे ये आप पर तय करता है।
पहले जो राजा बनता था वो माँ के पेट से पैदा होता था। युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, हमसे हमारा इतिहास छीना जा रहा है, उस पर भी जरा सा हमें गौर करना होगा। हमसे हमारी अस्मिता पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजपूत होने के लिए हमसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। बंधुओं, ऐसे भी सरकारें कर सकती है, क्योंकि सरकारों से मेरा पुराना नाता है। इस चीज को श्रीपाल सिंह जी जानते हैं। इसलिए बंधुओं, हम सभी को संगठित रो करके, क्योंकि मैंने सुना है संगठन करे चलो सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें समाज का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो सहा है मुस्कुराते सब सहेंगे हम, समाज के लिए जिएंगे और मरेंगे हम, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमें समाज सुधार की बात करनी होगी, राष्ट्रवाद में है बंधुओं। यदि समाज जागेगा तो राष्ट्र को बदलने में जरा समय नहीं लगेगा। हम सभी को चाहिए, मातृशक्तियों को चाहिए कि अपने चरित्रवान बेटे और बेटी को चरित्रवान बनाइएगा। मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है कि इस देश के अंदर चारों तरफ से किस प्रकार से सरकार हमें नीचे दिखाने का काम करती है। बंधुओं, ये जरा सा हमको जागना होगा। एक सरपंच बनना मुश्किल, जिला परिषद का आपको टिकट नहीं मिलता है, और जब कोई बुद्धिमान लोग कहते हैं कि शेरों की भीड़ नहीं होती, अरे याद रखो शेरों की भीड़ बहुत जरूरी है, क्योंकि भेड़िया आपके पास पास में घूम रहे हैं। यदि शेरों की भीड़ नहीं होगी तो भेड़िया अटैक करके आपको मार देगा। इसलिए सभी को चाहिए कि हम सब संगठित होकर के आने वाला जो भविष्य है बंधुओं, हम सभी लोगों को चाहिए 36 कौम को साथ लेकर के, क्योंकि अजय पाल देव जी महाराज को मानने वाले 36 कौम के लोग हैं, पृथ्वीराज चौहान को मानने वाले 36 कौम के लोग हैं। जब मैं इस गांव में, अटेली गांव में प्रवेश कर रहा था, मैंने देखा कि राम का स्टेचू, राम का फोटो लगा है, जो राम समन्वय का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, सत्य का प्रतीक है। दुर्गादास राठौड़ का फोटो लगा जो त्याग का प्रतीक है। राजा हरिश्चंद्र का फोटो लगा जिसने सत्य के लिए अपनी पूरा जीवन कुर्बान कर दिया। इसलिए हम सभी को चाहिए कि ऐसे आपके महान पूर्वज, पर दुर्भाग्य है कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहते हैं। अरे बंधुओं, रोने से राज नहीं मिलता, राज को छीनना पड़ता है। हम सभी को चाहिए कि हमारी जो आत्मा मर चुकी है उसे जरा सा जगाने का काम करिएगा। और मैं आशा करता हूं आने वाला हमारा राजस्थान 2023, और आपके पता नहीं कब होगा, मुझे पता नहीं, चुनाव कब आपके 24 में, 23 और 24 ज्यादा दूर नहीं है। अब जरा सा जागिएगा, और आने वाला समय मुझे लगता है कि आप लोग इसमें कटिबद्ध होकर के, संकल्पित होकर के, क्योंकि अभी जो कह रहे थे कि भूखंड विजेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके नरवीर के मग में, खमठेक ठोकता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये रामधारी सिंह दिनकर के महान विचार, इन पंक्तियों को पढ़ करके हमारे भीतर मानवता को पैदा करना होगा। बंधुओं, इस भूमि पर आकर के मैं स्वयं अपना आप को ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूं, और आशा करता हूं कि आप अपनी पीढ़ियों को सुधारने का काम करें। मांस और मिट्टी को दूर रखिएगा, दारू की बोतल को बंद करिएगा। मैं वो समाज नहीं चाहता, कर्जे वाला समाज मुझे नहीं चाहिए, राजपूत समाज कर्जे वाला समाज नहीं चाहिए, मुझे सुसंस्कारित शिक्षावान समाज चाहिए। मैं चाहता हूं कि जितना हो सके दहेज मुक्त हमारा समाज होना चाहिए, क्योंकि दहेज के कारण से कई जमीनें हमारी बिक चुकी है। बंधुओं, अब जरा हमें सोचना होगा, विचार करना होगा। बहुत सारी मन की पीड़ाएं हैं, आप सभी ने मुझे सुना। आप सभी के प्रति मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, महाराज अजय पाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करता हूं कि समाज जो आज बैसाखी का सहारा लेकर के चल रहा है, इसका भाग्य बदले, इसकी किस्मत को बदले, और जरा सा आपके महती पुरुषार्थ की आवश्यकता होगी। आप सभी ने मुझे सुना है, आपके भीतर बैठा परमात्मा उसके पावन चरणों में प्रणाम करता हूं। एक बार सब मिलकर के जय घोष करेंगे, बोले अजय पाल जी महाराज की, बोले भारत माता की जय श्री राम। जय माता जी की। सभा में उपस्थित सभी मेरे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, भाई, मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, पुष्कर से पधारे महाराज साहब, आप सभी का इस महान वीरों की भूमि पर बहुत बहुत स्वागत। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि संयोजककर्ताओं ने मुझे बूंदी से याद करके यहाँ पे आप सबों के बीच में आने का निमंत्रण दिया। कुछ समय से मैं कई सामाजिक कार्यों में
मौजूद रहा हूँ और वहाँ मैंने जिस प्रकार से हरियाणा में मेरा सामाजिक कार्य में ही नहीं अपने जीवन में सबसे प्रथम मौका है कि मैं हरियाणा की वीर भूमि पे आया हूँ और जिस प्रकार से यहाँ पे मातृशक्ति की जो एक मैंने तादाद देखी है उससे मैं बहुत खुश हुआ और साथ ही साथ जो छोटे छोटे बच्चों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा से अपने सर ढके हुए साफों में, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं क्योंकि मैं हर कार्यक्रम में बूंदी में भी यही गुजारिश करता हूं कि अगर आप खुद अपनी हिस्ट्री और अपने कल्चर को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो ये बॉलीवुड और ये जो नई पीढ़ी कैसे उसको जानेगी। और आप जिस प्रकार से इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद हुए हैं इस महान धरती पे अपने पूर्वजों को याद करने के लिए, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पे आप जब पूर्वजों को याद करते हैं इसमें न सिर्फ समाज में एकट होती है, इसके अंदर आने वाली पीढ़ी को एक सीख भी मिलती है। आप अगर इन बच्चों को एक सही पॉजिटिव डायरेक्शन, एक सही सीख देंगे तभी ये भविष्य में उज्जवल बन पाएंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से स्पेशली शेर सिंह राणा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारे पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को जो अफगानिस्तान से यहाँ लेके आए, आपका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी के साथ मैं आपको भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। परम पूज्य कुलदेवी वाराही माता को धोक, सिद्ध योगी महायोद्धा, शूरता की सीमा रेखा खींच देने वाले महापुरुष, आज के कार्यक्रम के अधिष्ठाता, मैं मेरी वाणी से कितनी इनको विशेषण दूं, मेरा तो अल्प ज्ञान है, मैं विशेषण देने में भी सक्षम नहीं हूं। ऐसे महायोद्धा को दो बल्लूमान सिंह जी जुझार जी महाराज को दो, सम्माननीय मंचासीन अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि महोदय और गणमान्य विराजमान क्षत्रिय सरदारों, क्षत्राणियों, बनाओ बाईसाओ, मैं खांडावत बड़गुजर महेंद्र सिंह तलवाना आपको सादर जय रघुनाथ जी की अर्ज करता हूं। अथ श्री सहलनाष्टकम ओम अश्वरूढ़ं पीताम्बरं कंसुलहस्तं मुकुटविभूषणं भीषणशूरं अनासक्तपूर्णं योगी सिद्धं नमो नमो, योगी सिद्धं नमो नमो, रुद्रावतारं भुजंगरूपं गोधर्मरक्षकं प्रजावत्सलं रासलतनयं पृथ्वीपुत्रं, रासलतनयं पृथ्वीपुत्रं अंजरनाथं नमो नमो, अंजरनाथं नमो नमो, रघुकुल तिलकं चामानक्रीटनं, रघुकुल तिलकं चामानक्रीटनं, श्रीमद्चक्रीं भूपालवक्रीं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
सोमल सहितं नमो नमो सोमल सहितं नमो नमो रिपुसंहारं बलवानायकं रिपुसंहारं बलवानायकं महामदचूरं राजछत्रहरणं जनभयहरणं कचरणकारं म्लेच्छविदारं नमो नमो म्लेच्छविदारं नमो नमो कृतार्थभूपवन्दनं हृदिसिद्धिज्ञानं कृतार्थभूपवन्दनं हृदिसिद्धिज्ञानं कृपानिधिलब्धं पावनचरणं मङ्गलकरणं सङ्कटहरणं साधूनां त्राणं नमो नमो साधूनां त्राणं नमो नमो भुजङ्गशफतं अजपालदेवं भुजङ्गशफतं अजपालदेवं कालेन त्राणं भवभयहरणं शकुनं शोभनं खगराजधारणं ससम्मानं नमो नमो ससम्मानं नमो नमो शुक्लपक्षदीप्त्याम् अखण्डदीपे शुक्लपक्षदीप्त्याम् अखण्डदीपे सह विद्यमानम् अभीष्टकरणं श्रीफलधानं घृतमिष्ठानं नैवेद्याभीष्टं नमो नमो नैवेद्याभीष्टं नमो नमो शीतलं सलीलम् आरोग्यवर्धनं शीतलं सलीलम् आरोग्यवर्धनं तापनिवारकं सदा सहायकं श्रद्धाभावेन नाम जप ध्यानं धूपदीपख्यानं नमो नमो धूपदीपख्यानं नमो नमो ओम श्लाघ्य शैलनाय नमः। बोलो जयपाल देव जी महाराज की जय। इस खोड़ गांव के जुंझार बल्लू सिंह जी और मान सिंह जी के चरणों में अपना मस्तक रखकर यालनोद जी का चौहान, कुंवरा जितेंद्र सिंह बोंदकला इस सभा में पधारे हुए इस धरती के श्रेष्ठतम रक्त के मध्य आप सबको सादर जय महादेव जी की अर्ज करता हूं और अध्यक्ष महोदय से इजाजत लेता हुआ जुंझार 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 पिछले बहुत रोज से एक शब्द आपने बार बार सुना होगा। आपके दिमाग में यह बात आती होगी, आपके दिल में यह हलचल होती होगी कि यह शब्द है क्या। आज की नौजवान पीढ़ी, आज का विज्ञान जो कि यह मानता है कि वो आज बहुत ऊंची ऊंचाई पर है, वो जिस चीज को सोच नहीं सकता, वो जिस चीज की कल्पना नहीं कर सकता, वो काम आपके और हमारे पूर्वजों ने किया, उसको अंजाम दिया। सोचना तो छोड़िए, उसको अंजाम दिया। गर्दन कटने के बाद लड़ना, यह आपके और हमारे पूर्वजों ने सिखाया। जो काम रामायण काल में भी नहीं हुआ, जो महाभारत काल में भी नहीं हुआ, जो बुद्ध के समय में भी नहीं हुआ, वो काम बाबा जयपाल जी महाराज के समय में हुआ। सर्वप्रथम बाबा महाराज अजयपाल देव जी के समय में हुआ।
लोग सोचते हैं विज्ञान प्रश्न उठाता है, विज्ञान ये कहता है कि इस गर्दन, ये जो स्पाइन कॉर्ड है हमारी C2, C3, C4, C5, अगर इन पर हल्की सी चोट पड़ जाए तो नस दब जाती है, और नस दबने के बाद ब्रेन के जो ऑर्डर्स हैं, अगर ब्रेन ये कहता है कि अपना बायां पांव उठाओ, तो आप अपना बायां पांव उठा नहीं सकते, क्योंकि ब्रेन का ऑर्डर आपके पांव तक नहीं पहुंचता। ऐसा विज्ञान कहता है, और यह सच भी है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। C5 रामजीलाल यादव यहीं पड़ोस के गांव के थे। सन 1992 में उनकी C5 टूट गई थी। C5 टूटने के बाद उनको पैरालिसिस हुआ, लकवा मारा, और 4 रोज तक वो जिंदा रहे। उसके बाद उनका देहांत हो गया। अब ये बात कुछ हद तक आपको जायज लगेगी, विज्ञान पढ़ने वाले बच्चों को लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। छिपकली आपने, हमने, सबने, बच्चों ने, सबने देखी होगी। छिपकली की पूंछ कट जाती है तो पूंछ कटने के बाद बहुत देर तक छिपकली की पूंछ कूदती रहती है, जंपिंग पोजीशन में रहती है। मुर्गा, मैं बहुत छोटा बच्चा था तब मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कुछ व्यक्तियों ने मुर्गे को पकड़ लिया और छीना झपटी में मुर्गे की गर्दन टूट गई। उसके बाद भी मुर्गा 30, 35, 40 सेकंड तक कूदता रहा। जिन लोगों के पड़ोस में मांस मच्छी कटती है, वो कभी बकरे को देखना, बकरे का सर जब धड़ से अलग कर दिया जाता है तो बकरा 5 फुट, 4 फुट, 7 फुट, 10 फुट तक कूद जाता है। वो बकरा, बिना सर का बकरा। अब ये एक अलग बात है कि सब बकरे ऐसा नहीं कर सकते, सब मुर्गे ऐसा नहीं कर सकते। इस विषय पर थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। ये काम संभव है, और ये काम बाबा महाराज अजयपाल देव जी ने किया है। उस वक्त जो देश की परिस्थिति थी, उस वक्त जो काल था, उस काल में, उस दौर में यह आवश्यकता थी, इस बात की आवश्यकता थी कि प्राणों को शरीर में रखा जाए। अगर गर्दन कट भी जाए तो भी शरीर में प्राण रहें, और एक व्यक्ति केवल एक के साथ नहीं, बल्कि एक व्यक्ति सैकड़ों के साथ और हजारों के साथ युद्ध कर सके। इस बात की आवश्यकता को महाराज अजयपाल देव जी ने महसूस किया। जब वो तपस्यारत थे, हथियारों के साथ जंगल में थे उस समय, और बाबा महाराज ने तपस्या की और अपनी तपस्या के बूते उस विद्या को फलीभूत किया। धरती के पहले जुझार 850 किलोमीटर पड़ता है। अजयसर से लेके और अंजार गुजरात के बीच की दूरी 850 किलोमीटर है। कुछ सयाने लोग ये कह सकते हैं कि ट्रेन के रास्ते 600 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, लेकिन वो कोई ट्रेन के रास्ते नहीं गए थे, वो पहाड़ों से, जंगलों से युद्ध करते हुए गए थे। 850 किलोमीटर तक वो लड़े। मन संचालक महोदय ने कहा कि 2-2 मेड़ा नित भरे, पूजे 2-2 ठोड़, सर कट्या जिन थोड़, धड़ जूझो दिन थोड़। अजय सर में भी उनके मंदिर में उनके शीश की पूजा होती है, और अंजार में, गुजरात में उनके धड़ की पूजा होती है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। एक पूरा स्कूल है। जिस तरह से आप और हम अपने बच्चों को दाखिला दिलाते हैं मिलिट्री स्कूल में, MBA के लिए एडमिशन दिलवाते हैं, किसी कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलवाते हैं, पूरा स्कूल है बाबा महाराज अजयपाल देव जी का, पूरा स्कूल। पिछले 5 वर्ष में इस इलाके के एक एक गांव में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। सीहा गांव में 3-3 मंडियां बनी हुई हैं जुझारों की, सीहा गांव में। इसी गांव में पिता और पुत्र की, बल्लू मान सिंह जी की, पीछे बहुत बड़े चबूतरे बने हुए हैं, और आज बाबा महाराज अजयपाल उन बल्लू और मान सिंह जी के निमंत्रण पर ही आप और हमारे बीच आए हैं। तमाम सूक्ष्म शक्तियां यहां मौजूद हैं। गांव भिवानी का हरकरण सिंह जी की समाधि अब भी बनी हुई है सांजरगास गांव के अड्डे पर। रण सिंह जी तंवर
बापोड़ा में 5 किलोमीटर तक जो लड़े, गर्दन कटने के बाद उन रण सिंह जी का स्थान है बापोड़ा गांव में। खेड़ी तलवाना आपसे दूर नहीं है। खेड़ी तलवाना में मोटा सिंह जी बाबा का शीश खेड़ी तलवाना में पूछता है, और रतनथल में गैबी पीर के नाम से रतनथल में उनका धड़ पूछता है। यह आपके पड़ोस की बात है। हर तीसरे गांव में झुंझार जी हुए हैं। हर तीसरे गांव में झुंझार जी हुए हैं। झुंझार एक तत्व है, एक तत्व, और उस तत्व को जागृत किया बाबा अजयपाल जी ने। रामदेव जी जिनकी के 5 पीरों में गिनती है, वो रामदेव जी जिनके पिता अजमाल जी थे, वो रामदेव जी, वो अजमाल जी जिनके पिता रणसी जी थे, रामदेव जी के दादोसा रणसी जी बाबा महाराज अजयपाल जी के शिष्य थे। दिल्ली में जिन्होंने ये चमत्कार किया कि नीम की एक पत्ती तोड़ के अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। आधा शरीर दिल्ली में दूध पीर मजार के नाम से पूछता है और आधा शरीर नरेना में पूछता है। ऐसे थे आपके और हमारे पूर्वज। ये आपको सोचना चाहिए। कहते हैं कि कोई भी शब्द डिक्शनरी में, शब्दकोश में ऐसा नहीं हो सकता जिसका कोई अर्थ ना हो, और जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं है वो शब्द नहीं हो सकता। राजस्थान में जयपुर के पास 2 गांव हैं। एक गांव का नाम है नीधड़। नीधड़ का अर्थ धड़ के बिना। और एक गांव का नाम है बनाड़, नाड़ के बिना। ये गांव कैसे अस्तित्व में आए, इन गांव के नाम कैसे रखे गए, आप सोच के देखो। क्षत्रियों की अपनी एक साधना पद्धति है, और वो साधना पद्धति प्राण पर आधारित है। बाबा महाराज अजयपाल जी ने इस बात को भांपा, अपनी तपस्या के बूते इस बात को जाना कि अगर इस तरह का प्रयोग किया जाए, इस चीज में महारत हासिल की जाए कि सर कटने के बाद भी प्राण को अपने शरीर के अंदर रखा जाए, तो लड़ा जा सकता है। और एक से नहीं, सैकड़ों से नहीं, हजारों के साथ एक व्यक्ति सर कटने के बाद दोनों हाथों से तलवार चलाता हुआ घोड़े की सवारी भी कर सकता है, युद्ध भी कर सकता है, और दुश्मन को काट भी सकता है। यह काम आपके और हमारे पुरखों ने किया। इस विद्या की महारत झुंझार एक तत्व है। आप इस बात को समझ लें। अगर विज्ञान को जानने वाले लोग बैठे हैं, अगर प्रश्न उठाने वाले लोग बैठे हैं, अगर तपस्याओं को नकारने वाले लोग बैठे हैं, तो मैं उनको यह बात कहना चाहता हूं कि यह झुंझार एक तत्व है, और तत्व कभी मरता नहीं। और जो इस तत्व को जानता है वो इस तत्व पर साधना भी कर सकता है और उसको साध भी सकता है। ऐसा हमारे पूर्वजों ने किया है। आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अगर ध्यान से बात को देखेंगे और सोचेंगे, आप पेड़ से फल तोड़ते हैं, आप पेड़ से फूल तोड़ते हैं। वो फूल और वो फल, वो भी तब तक सुरक्षित रहते हैं, ताजा रहते हैं, फ्रेश रहते हैं, जब तक कि उनमें प्राण है। धीरे 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 उनमें से प्राण निकलने लगता है। फूल में से प्राण निकलने लगता है, उसका प्राण सूखने लगता है, फल का प्राण सूखने लगता है, और एक निश्चित समय के बाद जब वो प्राण विहीन हो जाता है, तब वो फल या फूल सड़ता है। केवल जीवों में ऐसा नहीं है, फल और फूलों में भी ऐसा है, वृक्षों में भी ऐसा है। प्राण को संचित रखने की साधना। मैं आज पूरे होशो हवास में पधारे हुए समस्त क्षत्रिय बंधुओं से, समस्त बनासाओं से, समस्त बाईसाओं से, मातृशक्ति से यह अनुरोध करना चाहता हूं, केवल इतिहास को जान लेना, उस पर गर्व महसूस कर लेना, केवल इतना पर्याप्त नहीं है। अगर हमारे पुरखों ने कोई काम अतीत में किया है, वो हमारी हदों को बयान करता है। जिस तरह से आप अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि उसका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हो, उसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो, उसका एमबीए में दाखिला हो,
उसका मिलिट्री एकेडमी में दाखिला हो। मैं पूछना चाहता हूं, वो माएं कहां गई जो ये सोचती थी कि मेरे लाल का संतों के स्कूल में दाखिला हो, तपस्याओं के स्कूल में दाखिला हो। और वो तपस्याओं का स्कूल माओ, मेरी बहनों, भाई साहब, वो बंद नहीं हुआ है। वो तपस्या का स्कूल खुला है। केवल आपको सोचना है कि आपको अपनी संतान को क्या बनाना है। सूक्ष्म शक्तियां विद्यमान हैं। कल के बारे में सोचिए। वो जो अतीत में पुरखे हुए हमारे, जिन्होंने ऐसे बेमिसाल काम किए जो आज स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में लिखे हुए हैं, जिनके ऊपर जमाना नाज करता है, जिनको ताज्जुब की नजर से देखा जाता है, जो अचंभे हैं, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए, मुझको मेरे वजूद की हद तक न जानिए। बेहद हूं मैं, बेहिसाब हूं मैं, बेइंतहा हूं मैं। ऐसे आपके पुरखे हैं जो बेहद हैं, बेहिसाब हैं, बेइंतहा हैं। और उस स्कूल में दाखिला आपको आने वाली संतानों को दिलवाना है। आज की पीढ़ी नहीं, एक पीढ़ी के बाद, 2 पीढ़ी के बाद, 3 पीढ़ी के बाद, 4 पीढ़ियों के बाद हम उस काम में, उस मकसद में कामयाब होंगे। जो हमने कल किया था वो हम आने वाले कल में भी करेंगे। इस विश्वास के साथ, इस आस्था के साथ आप सबका सम्मान करता हुआ, इस खोड़ की धरती को प्रणाम करता हुआ, बल्लू मान सिंह जी का वंदन करता हुआ, बाबा जयपाल जी जुझार का वंदन और नमन करता हुआ, मैं आप सबसे विदा